एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर। फ्रेंड्स, ये अमीन लेखपाल कोर्स का 11वां दिन है, जिसमें आज बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा कैसे करें, यानी इनका क्षेत्रफल और इसका बंटवारा, इनका क्षेत्रफल बीघा और विश्व में भी कैसे निकालेंगे, पूरे डिटेल के साथ समझाएंगे। अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इसी प्रकार हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं, जैसा कि आप हमारे साथ अगर बने हैं तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपको पता होगी। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत के बारे में। इसके पहले हमने आपको बताया वर्गाकार और आयताकार खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। आज इस वीडियो में बात करेंगे त्रिभुजाकार खेत का। यानी त्रिभुजाकार अगर खेत की बात करें तो त्रिभुज कितने प्रकार का हो सकता है। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार का हो सकता है? 3 प्रकार का हो सकता है। यानी भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है और कोणों के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है। ठीक है। अब भुजाओं की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें होगा एक आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, और विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपका, ये कोणों के आधार पर है, जिसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। समकोण का त्रिभुज का मतलब हो गया आपका कि एक कोण इसका कितना होगा? 90 का। शायद ये बात आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आगे आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ये त्रिभुजाकार, ये सब चीज़ें तो आपने असल में शायद ना जानते हो और ना सीखी हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो आपके किसान भाई हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकता है, लेकिन जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी, उसको ये सब चीज़ें पता होंगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका समकोण त्रिभुज, जिसका एक एंगल यहाँ पे 90 अंश का है, जो कि एक भुजा यहाँ पे 24 लाठा है और यहाँ पे एक 35 लाठा है। टोटल इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। और बीघे विश्व में भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, अगर इसके कर्ण की बात की जाए तो अगर ये कर्ण आपको, ये वाली भुजा अगर आपको पता चल जाए लंबाई, तो आप इसको डायरेक्टली अगर ऐसे बांटना हो तो बराबर बराबर हिस्सा कर सकते हैं, जब उस कर्ण को आधा कर दें। ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये आधार है और इसका वर्ग, और ये है लंब इसका वर्ग। यानी 35 का आप गुणा करें 35 में, ठीक है, और प्लस कर दें 24 का गुणा करके 24 में। ठीक है। यानी 35 का 35 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 5 पचम 25 हो जाएगा, और ये 4 3 12, यानी 1225 हो जाएगा। वहीं अगर 24 की बात करते हैं तो 24 का वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 576। कितना हो जाएगा? 576। अब ये टोटल जोड़ करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका ये कर्ण हो जाएगा। ठीक। तो ये लगभग आपके कर्ण जो आएगी 42.4 के लगभग आएगी। ठीक। वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे 42 है, इसका मतलब आप कर सकते हैं 41.2, यानी ये हो जाएगा आपका 41.2 लाठा इधर हो जाएगा और इधर हो जाएगा। ये यहाँ से खींच देंगे, मेड़ बांध देंगे तो दोनों तरफ हो जाएगा। अगर आपको सीधे बांटना है, जैसे रोड के किनारे हो, तो कैसे बांटेंगे, इसके लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। इसी सीरीज में बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, इधर बांटना हो या इधर बांटना हो तो ये अलग मेथड है, इसको आगे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये 24 लाठा और ये 35 लाठा टोटल आप वर्ग करते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं तो, और ये वर्गमूल लेते हैं तो ये 42.4 लाठा। तो यहाँ से ये कर्ण आपका निकल जाएगा, कर्ण का आधा कर देंगे तो यहाँ से आधा आधा भाग निकल के आ जाएगा। अब देखिए, अगर कुल खेत का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? खेत का क्षेत्रफल यानी लंबाई अगुणित ये है आधार। ठीक है। तो यहाँ पे चौड़ाई ये आपका ऊंचाई कहा जाता है। यहाँ पे सिंपली आप कर सकते हैं खेत का क्षेत्रफल, ये जो दोनों आपकी लंबाई पता है कर्ण के अलावा, इन दोनों का क्या करना है? गुणा कर देना है और 2 से भाग कर देना है। तो ये टोटल 840 वर्ग लाठा निकल के आएगा। ठीक। यहाँ से आप समझ गए होंगे। सिंपली आपको क्या करना है? गुणा करना है और गुणा करके आधा कर देना है। तो 840 वर्ग लाठा निकल के आएगा, और ये कुल क्षेत्रफल जो होगा आपका, यही वैल्यू आपका बीघे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लाठे की लंबाई यहाँ पे अगर आपको पता है तो आपका अगर 8.25
फुट का लाठा होता है। कितने का होता है? 8.25 फुट, या आप 99 इंच कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर इसकी वैल्यू बात की जाए तो 99 इंच या 5.5 हाथ का लाठा कहा जाता है। ये लाठे के पूर्व हमने अब ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अगर आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। और कुल खेत का क्षेत्रफल आपको पता है, तो 1 बीघा में आपका 400 वर्ग लाठा होता है। 400 वर्ग लाठा होता है, या 1 बीघे की वैल्यू आप 27,225 वर्ग फुट कह सकते हैं। यूपी की वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट की अलग होगा। अगर अपने स्टेट का जानना चाहते हैं, जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 27,225 वर्ग फुट होता है। वहीं अगर विश्व की बात करें तो ये 1361.25 फुट होता है। ठीक, वर्ग फुट। तो सीधे बीघे को हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो 400 से अगर भाग कर देंगे तो यहाँ पे आपका 2.1 बीघा है, यानी आपका 2 बीघे से ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि टोटल खेत 2 बीघे से ज़्यादा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करते हैं लाठे के माध्यम से खेत का क्षेत्रफल, तो ये कोई खेत है। ठीक है, अगर ये 20 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा हो तो कुल खेत 400 वर्ग लाठा होता है। और 400 वर्ग लाठा आपका खेत जो होता है वो आपका एक पक्का बीघा कहा जाता है। वहीं अगर 1 लाठा लंबा हो और 1 लाठा चौड़ा हो तो ये खेत आपका एक धूर कहा जाता है, जिसे विश्वांसी कहा जाता है। वहीं अगर कोई खेत 4 लाठा चौड़ा और यहाँ पे 5 लाठा लंबा हो तो टोटल 20 वर्ग लाठा बराबर आपका एक बिस्वा होता है, जिसकी वैल्यू 1361.25 वर्ग फुट के बराबर होती है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।